नमस्कार। आज सेकंड चैप्टर करने वाले हैं हम, चैप्टर नंबर 6 का। इससे पहले पार्ट 1 किया था हमने। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा नीचे, ठीक है। तो आज जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है मियाओ गेम, ठीक है। टू प्ले दिस गेम एवरीवन स्टैंड्स इन अ सर्कल, वन प्लेयर कॉल्स आउट वन, ठीक है। अगर आपको ये गेम खेलनी है, ये बोल रहा है, तो आपको ऐसे सर्कल में खड़े होना होगा, ठीक है। और यहाँ पे एक प्लेयर बोलेगा 1, ठीक है। द नेक्स्ट प्लेयर सेज 2, ये बोलेगा 2 एंड सो ऑन। अ प्लेयर हु हैज़ टू कॉल आउट 3 और द नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय 3 हैज़ टू से मियाओ, ठीक है। परंतु ये बोल रहा है कि जो अगला बंदा होगा वो 3 नहीं बोलेगा, ये 1 बोलेगा, 2 बोलेगा, आगे वाला 3 नहीं बोलेगा, वो बोलेगा मियाओ, ठीक है। और जो भी 3 के मल्टीपल में आएगा या जो नंबर 3 से डिवाइड होता है, जैसे 6 डिवाइड होता है, 9 डिवाइड होता है 3 से, ठीक है, तो वो सिर्फ मियाओ बोलेगा, ठीक है। जो इसके आगे होगा वो 4 बोलेगा, फिर 5 बोलेगा, फिर 6 आ गया, वो भी मियाओ बोलेगा, वो 6 नहीं बोलेगा, क्योंकि 6 3 से डिवाइड होता है, ठीक है। और जो इस तरह जो बीच में भूल जाएगा मियाओ बोलना, वो गेम से बाहर हो जाएगा, और जो लास्ट तक टिका रहेगा वो इस गेम का विनर होगा, ठीक है। तो देखिए 6 से हम ऐसा कह सकते हैं कि जो नंबर 3 से डिवाइड होते हैं वो मियाओ बोलेंगे, या ऐसे नंबर जो 3 के मल्टीपल होते हैं, ठीक है। 3 के मल्टीपल मतलब जो 3 के टेबल में आते हैं, जैसे 3 2 जा हो गया 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ऐसे नंबर जो 3 के टेबल में आते हैं, ठीक है। तो उन प्लेसेस पे इनको मियाओ बोलना है, ठीक है, और बाकियों पे नंबर बोलना है, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, विच नंबर डिड यू रिप्लेस विद मियाओ, ठीक है, कि जो मियाओ है वो आपको किन नंबर से रिप्लेस करना है, किन नंबर की जगह आपको मियाओ बोलना है, वो नंबर नहीं बोलना है। तो आंसर देखिए, आंसर है कि 3 6 9 12 18 21 एंड 24, ठीक है। हेयर आर द मल्टीपल ऑफ 3। तो ये जो नंबर है जो 3 के मल्टीपल है, ठीक है, जो 3 के टेबल में आते हैं उनकी जगह हमने मियाओ बोलना है इंस्टेड ऑफ दिस नंबर, ठीक है। आगे देखिए, प्ले द गेम बाय चैलेंजिंग द नंबर टू 4, मियाओ विच नंबर हाउ विच नंबर डिड यू रिप्लेस विद मियाओ, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है कि ये जो 3 नंबर है इसको आप रिप्लेस कर दीजिए 4 से, मतलब अब 3 की जगह 4 की जगह आप मियाओ बोलेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए एक सर्कल है, यहाँ पे ऐसे सर्कल में बच्चे खड़े हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चे हैं मान लो, ठीक है। तो अब देखिए पहले वाला 1 बोलेगा, ठीक है, पहले वाला यहाँ पे 1 बोलेगा, ये 2 बोलेगा, ये 3 बोलेगा, अब ये 4 नहीं बोलेगा, ये बोलेगा मियाओ, ठीक है। अब 4 वाला बोलेगा, ये बोल रहे हैं कि 3 की जगह अब 4 वाला बोलेगा, ठीक है, मियाओ। आगे वाला क्या बोलेगा, 5 6 7 और 4 के मल्टीपल बोलेगी मियाओ, ठीक है। अब 4 2 जा होता है 8, मतलब 4 का मल्टीपल है, 4 के टेबल में आता है, तो ये भी मियाओ बोलेगा, ठीक है। तो अब 4 के मल्टीपल बोलेंगे। तो ये बोल रहा है कि और कितने नंबर ऐसे हैं जो अब मियाओ बोलेंगे, ठीक है। तो अब 3 की जगह 4 के मल्टीपल बोलेंगे। तो आप जो भी 4 के मल्टीपल होते हैं, 4 के टेबल में नंबर आते हैं, उनको लिख सकते हैं, जैसे 4 8 12 16 20, ठीक है। टेबल के हिसाब से देखें तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24 एंड सो ऑन, ठीक है। दीज आर द मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। और यहाँ से आपको एक बात भी पता चल गई, जैसे चैप्टर का नाम है कि बी बाई मल्टीपल आई विल बी योर फैक्टर, ठीक है। तो मल्टीपल का आपको पता लग गया कि मल्टीपल ऐसे नंबर होते हैं जो किसी के टेबल में आते हैं, वो उसके मल्टीपल होते हैं, ठीक है। आगे राइट एनी 10 मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। अब यहाँ पे आपको 10 मल्टीपल लिखने हैं 5 के, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं 5 के मल्टीपल मतलब जो 5 के टेबल में नंबर आते हैं, ठीक है। तो फॉलोइंग आर द 10 मल्टीपल ऑफ 5, 5 है पीछे, ठीक है, 5 फिर 10 15 20, 5 का टेबल पूरा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30,
5 7 35, ऐसे ही 10 तक, 5 10 50। ठीक है, 10 बोले है इसलिए 50। अगर 11 बोले होते तो हमें 5 11 55 भी करना था आगे। ठीक है, अगर 11 पूछे हो तो 10 के आगे भी टेबल पढ़ना है। अगर आपको नहीं आता तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 12 ठीक है, आपको इस तरह आगे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है डाइस गेम। ठीक है, थ्रो 2 डाइस टुगेदर, व्हाट आर द नंबर दैट टर्न अप ऑन द फेसेस ऑफ द डाइस, मेक अ 2 डिजिट नंबर यूजिंग दैम। ठीक है, अब हो रहा है डाइस गेम है। यहाँ पे डाइस क्या होती है, जैसे आप सांप सीढ़ी खेलते हैं। ठीक है, वहाँ पे आप एक स्टोन फेंकते हैं जिसमें 1 से लेके 6 तक नंबर लिखे होते हैं, उसको डाइस कहते हैं। ठीक है, तो ये हो रहा है कि आपने 2 डाइस लेनी है और उनको एक साथ फेंकना है। ठीक है, तो आपके पास दोनों में 1 से लेके 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। ठीक है, दोनों डाइस में मेक ए 2 डिजिट नंबर यूजिंग दैम, और उन दोनों को मिला के आपने एक 2 डिजिट का नंबर बनाना है। फॉर एग्जांपल, आपने एक डाइस फेंकी, उसमें 1 नंबर आ गया, दूसरी फेंकी उसमें 6 आ गया। ठीक है, तो आप दोनों नंबरों को मिला के हमारे पास कौन सा नंबर बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा 16। ठीक है, तो इस हिसाब से नंबर बनाना है। इफ़ इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ एनी ऑफ द नंबर रिटन नेक्स्ट टू द सर्कल। ठीक है, अगर ये बोल रहा है कि अगर ये किसी नंबर का मल्टीपल है तो इसको सर्कल में लिख दीजिए जिसका ये मल्टीपल है। ठीक है, आपके अगर आप बुक में देखेंगे तो आपके पास 4 सर्कल दिए हुए हैं। ठीक है, उनके पीछे कुछ नंबर दिए हुए हैं, जिस नंबर का वो मल्टीपल आएगा, मान लीजिए कि हमारे पास कोई नंबर आ गया, जैसे 5 आ गया हमारे पास। ठीक है, 5 तो आएगा नहीं दोनों के साथ, तो मतलब 15 आ गया। ठीक है, तो 3 का मल्टीपल है, तो आप 3 वाले जो सर्कल है उसके आगे 15 लिख देंगे। ठीक है, मतलब 2 डाइस फेंके, एक में 1 आ गया, दूसरे में 5 आ गया। ठीक है, तो दोनों को आप 3 वाले जो सर्कल है उसके आगे लिख देंगे। ठीक है, अगर कोई नंबर नहीं बना जो किसी से मल्टीप्लाई नहीं होता, मगर वो मतलब वो कि प्राइम नंबर है, और उसको आप किसी सर्कल के आगे नहीं लिखेंगे। ठीक है, यू कैन राइट इट इन दैट सर्कल, देन इट्स योर फ्रेंड टर्न। ठीक है, अब आपका फ्रेंड जो वो डाइस फेंकेगा, द वन हु कैन राइट मोर नंबर इन 10 राउंड इज़ द विनर। ठीक है, और जो 10 राउंड तक ज़्यादा नंबर लिखेगा, ठीक है, वो विनर हो जाएगा। हिंट, आई हैव 3 and 2 on my dice, it makes 23. It is not a multiple of the number, so I will make 32, which is the multiple of 4, and write it in the red circle. ठीक है, ये आपको हिंट दे रहा है कि 3 और 2 आया डाइस में, एक में 3 आया, दूसरे में 2 आया, उसमें 23 में आया। अब 23 प्राइम नंबर है, ये किसी के टेबल में नहीं आता, सिर्फ अपने टेबल में आता है, तो इसने इसको छोड़ के इसका 32 बना दिया। ठीक है, जो 4 के टेबल में आता है, 8 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है। ठीक है, तो 32 बना दिया इसने, और जो 4 वाला रेड सर्कल था उसके आगे लिख दिया। ठीक है, तो इसी हिसाब से आपने नंबर फेंकना है। फिर देखिए, फॉलोइंग आर सम एग्जाम्पल। ठीक है, तो देखिए जो 5 वाले हैं, यहाँ पे आपको सर्कल दिए हुए हैं। ठीक है, तो सर्कल के हिसाब से आप उनके अंदर भरेंगे। बुक में देखेंगे, अगर 5 वाला जो सर्कल है उसके आगे इस हिसाब से नंबर बन सकते हैं, 15 हो सकता है, 25 35 45, जो इसके मल्टीपल है 5 के। और 7 के आगे क्या क्या बन सकता है, 20 14 21 35 42। ठीक है, पीछे 6 and 4 के मल्टीपल है आपके पास। ठीक है, तो ये 6 के मल्टीपल है और ये वाले 4 के मल्टीपल, तो 6 के जो भी 6 के आएंगे, जैसे 12 24 36, मतलब जो 6 के टेबल में आते हैं या 6 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, जो 4 के आते हैं वो 4 के आगे लिख देंगे आप। ठीक है, इस हिसाब से आपने नंबर भरने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कॉमन मल्टीपल। ठीक है, थिंक ऑफ अ नंबर, इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3, इफ इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3 राइट इट इन द रेड सर्कल, इफ इट इज अ मल्टीपल ऑफ 5 राइट इट इन द ब्लू सर्कल। ठीक है, आपको बोला हुआ है कि आप कोई भी नंबर सोचो, अगर वो 3 का मल्टीपल है तो आपको रेड सर्कल में लिखना है यहाँ पे। ठीक है, अगर वो 5 का मल्टीपल है तो उसको यहाँ पे लिखना है, जैसे 6 लिख दिया मैंने, 3 का मल्टीपल है तो इसमें लिख लिया। मैंने एक नंबर सोचा 10, ठीक है, जो 5 का मल्टीपल है तो मैंने ब्लू सर्कल में लिख लिया।
ठीक है। अब आगे ये सोच रहा है, देखो यहाँ पे कि वेयर डू आई राइट 15, इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 and 5, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि मैं 15 अगर मैंने सोचा तो मैं 15 कहाँ लिखूँगा, 15 तो 3 5 जा भी 15 होता है एंड 5 3 जा भी 15 होता है, दोनों के टेबल में आता है, ठीक है। तो वो ऐसे नंबर जो दो के टेबल में आए तो वो उन दोनों के कॉमन मल्टीपल होते हैं, मतलब 15 यहाँ पे 3 और 5 का कॉमन मल्टीपल है, ठीक है, मतलब वो दोनों के टेबल्स में आता है, ठीक है। सम नंबर आर मल्टीपल ऑफ बोथ 3 and 5, सो वी कैन से दे आर कॉमन टू बोथ 3 and 5, ठीक है, मतलब दोनों के टेबल में आते हैं तो दोनों के कॉमन मल्टीपल है। थिंक इफ यू राइट द मल्टीपल ऑफ कॉमन टू 3 and 5 इन अ पर्पल पार्ट, देन विल दे स्टिल बी इन बोथ द रेड एंड ब्लू सर्कल, ठीक है। अब देखिए ये बोल रहा है कि अगर हम 15 को यहाँ लिखे पर्पल में, ठीक है, तो ये रेड में भी रहेगा, ठीक है, और ये ब्लू में भी रहेगा और दोनों के कॉमन पार्ट में भी रहेगा, ठीक है। तो मतलब 3 वालों को आप यहाँ लिखेंगे, 5 वालों को यहाँ लिखेंगे और जो दोनों के कॉमन होंगे उनको आप यहाँ पर्पल पार्ट में लिखेंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन है रिपीट द गेम यूजिंग द नंबर 2 and 7, राइट द कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 and 7, ठीक है। 2 and 7 करके आपको ये गेम दोबारा खेलनी है और फिर 2 and 7 के जो कॉमन मल्टीपल है उनको आपने यहाँ पे लिखना है, मतलब ऐसे नंबर जो 2 के टेबल में भी आते हो और 7 के टेबल में भी आते हो। जैसे एक तो इनका मल्टीपल होगा 2 7 जा 14, ठीक है, एंड 7 2 जा 14, ठीक है। देखिए ये उसके क्वेश्चन है, थिंक ऑफ नंबर मल्टीपल ऑफ 3, इफ़ मल्टीपल ऑफ 3 देन राइट ऑन द रेड सर्कल, ये रेड सर्कल है, ठीक है, एंड दूसरे वाला येलो सर्कल है, ठीक है, सॉरी येलो नहीं ब्लू सर्कल है, ठीक है। तो ये वाला ब्लू सर्कल है और बीच वाला पर्पल है, ठीक है, पर्पल, ओके। तो आपने 3 वाले देखिए 3 6 9 12 15 21 24 30 27 33 45 रेड में लिख लिए सारे 3 के मल्टीपल, ठीक है। 5 के आपने ब्लू में लिख दिए और जो कॉमन थे जैसे 15 30, ठीक है, 45 वो आप यहाँ सेंटर में लिख देंगे दोनों के, ठीक है, मतलब ये मल्टीपल दोनों में कॉमन है, समझ गए। आगे देखिए वेयर डू आई राइट 15, इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ बोथ 3 and 5, कि मैं 15 को कहाँ लिखूँ क्योंकि वो 3 and 5 दोनों का मल्टीपल है, ठीक है। जो क्वेश्चन था ये आंसर है। थिंक वी पुट 15 इन द पर्पल पार्ट, सम नंबर आर मल्टीपल ऑफ बोथ 3 and 5 एंड हैंस दे आर कॉमन ऑफ बोथ 3 and 5, यहाँ तक लिख लेंगे तो बहुत है, ठीक है। आगे विच इज़ द स्मॉलेस्ट अमंग दीज कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो जो कॉमन मल्टीपल है जो आपने पर्पल पार्ट में लिखे हुए थे, ठीक है, देखिए एक सर्कल ऐसे था दूसरा सर्कल ऐसे था, जो बीच में कॉमन पार्ट बच गया था वहाँ पे जो आपने नंबर लिखे हुए थे कॉमन मल्टीपल, उनमें सबसे छोटा मल्टीपल कौन था, ठीक है, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, तो वो था आपके पास 15, ठीक है, 15। अगला क्वेश्चन बोल रहा है रिपीट द गेम यूजिंग द नंबर 2 and 7, ठीक है। अब 3 and 5 की जगह 2 and 7 रखिए और फिर गेम को रिपीट कीजिए एंड राइट द कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 and 7, ठीक है, और 2 and 7 के कॉमन मल्टीपल, तो देखिए फॉलोइंग आर द कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 and 7, ठीक है, 7 2 जब 14 पहले, ठीक है, फिर इसको डबल कर देगा 14 2 जब 28 एंड 14 3 जा 42 14 4 जा 56 14 5 जा 70, ठीक है। किसी भी चीज़ का कॉमन मल्टीपल अगर आपने लिखना है, जैसे मान लो 2 and 5 एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर इन दोनों के कॉमन मल्टीपल लिखने हैं तो पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 5 जा हो गया 10, तो ये फर्स्ट कॉमन मल्टीपल होगा दोनों का, ठीक है। फिर इस 10 का टेबल आगे पढ़ते जाइए, 10 2 जा 20 10 3 जा 30 10 4 जा 40 एंड सो ऑन, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये 2 and 5 के कॉमन मल्टीपल होंगे, ठीक है।
ठीक है, कॉमन मल्टीपल जो इन दोनों में आएंगे। और अगर मल्टीपल की बात कर रहे हैं तो 2 के मल्टीपल क्या होंगे, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, जो 2 के टेबल में आते हैं। और 5 के मल्टीपल क्या होंगे, 5 5 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, इस तरह से, ठीक है। तो आई होप कि आपको मल्टीपल समझा गए होंगे इस वीडियो में, ठीक है। अगला पार्ट हम अगली वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।